हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं बोरुतो एपिसोड नंबर 204 का हिंदी रिव्यू। एंड ये वाला एपिसोड बहुत कमाल होने वाला है गाइस, क्योंकि इसमें होती है जिगेन वर्सेस नारुतो एंड सास्के, जहाँ पर जिगेन बहुत पावरफुल होता है एंड नारुतो एंड सास्के उसके सामने टिक नहीं पाते। वेल, आपने इनकी फाइट तो यूट्यूब पर देख ही ली होगी, बट आपको कुछ समझ नहीं आया होगा सबटाइटल प्रॉब्लम्स की वजह से। बट कोई बात नहीं, मैं आपको इसके एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस एपिसोड में आखिर में होता क्या है। एंड नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए वेट करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही जिगेन बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि सास्के उचिहा, तुमने नारुतो का चक्रा ट्रेस किया और यहाँ पर आ गए। दिन अगले सीन में हमें लीफ लिस्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ईनो शिकामारू को कहती है कि नारुतो का चक्रा ट्रेस नहीं हो रहा। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि शिकामारू कहता है कि जल्दी से हमें नारुतो के घर पे जाना होगा। दूसरी तरफ सास्के वर्सेस जिगेन की फाइट शुरू हो जाती है एंड तभी नारुतो भी अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके जिगेन को घेर लेता है। बट जिगेन इतना पावरफुल होता है, वो उन सारे शैडो क्लोन का अपने रॉड से डटकर सामना करता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो देखते ही देखते अपने जो रॉड्स होते हैं उससे नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स को फोड़ देता है। अब सास्के बताता है कि उसके पास ये बहुत खतरनाक पावर है, वो अपने रॉड्स को अचानक कभी भी श्रिंक कर सकता है और कभी भी इनलार्ज कर सकता है, इसलिए इससे थोड़ा सा बच के रहना होगा। और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी बहुत खतरनाक है, इसलिए उससे लड़ना थोड़ा सा टफ हो रहा है। जिगेन कहता है कि सास्के ऊंचा तुम्हें तो अभी मार देना चाहिए ताकि तुम फिर से टेलीपोर्टिंग जुत्सु यूज़ ना कर पाओ। उसके बाद वो नारुतो एंड सास्के पर अटैक करता है, बट नारुतो एंड सास्के बच जाते हैं। बट जिगेन उनके पीछे से आकर उन पर अटैक करने वाला होता है। नारुतो जायंट रसेंगन बनाता है एंड जिगेन के ऊपर देता है। जिगेन उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि वो जायंट रसेंगन फट जाता है। उसके बाद नारुतो एंड सास्के ज़मीन पर उतर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सास्के कहता है कि नारुतो जिगेन बिल्कुल तुम्हारे पीछे है। देन नारुतो फिर से एक बार अपना जायंट रसेंगन बनाकर जिगेन के ऊपर देता है एंड जिगेन उस जायंट रसेंगन के नीचे होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा। वेल, उसके बाद जिगेन कहता है कि मैं हिल नहीं पा रहा, बट मैं अभी भी उस रेसिंगन को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। देन सास्के कहता है कि इस खेल को अभी यहीं पर ख़त्म करना होगा। वो उस जिगेन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड मारने की ट्राई करता है, बट जिगेन तभी टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ जाता है। जिगेन देन कहता है कि बहुत हो गया, अब तुम्हें असली मजा चखाना होगा। देन जिगेन उस ओत्सुत्सुकी के रूप में आ जाता है जिस ओत्सुत्सुकी को सास्के ने रिसर्च करते हुए देखा था। देन नारुतो कहता है कि ये चीज़ क्या है। सास्के कहता है मेरे रिसर्च के टाइम पे मैंने इस ओत्सुत्सुकी को देखा था, ये एक नया ओत्सुत्सुकी मेंबर है जो कि कागुया के साथ अर्थ पर आया था। देन जिगेन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तुम वहाँ पर कब गए। सास्के कहता है कि उसने वहाँ पर टेंटेल्स को सील किया हुआ है एंड उसी का चक्रा वो अभी यूज़ कर रहा है। दूसरी तरफ कावा की टीम 7 को कुछ बताने की हालत में होता ही नहीं है, वो जाने लगता है। देन बोरुतो से पूछता है कि मेरे डैड को हुआ क्या है, जल्दी से बताओ कावा की देन कहता है कि लॉर्ड 7 को जिगेन लेके चला गया और मुझे उन्हें बचाना ही होगा। एंड मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर है, पर मैं इसे ढूंढ के ही रहूँगा। एंड देन कावाकी ये भी कहता है कि शायद उनके साथ कुछ बुरा भला हो गया हो। देन बोरुतो गुस्से में आकर कहता है कि मेरे डैड के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। देन मित्सुकी कहता है कि नहीं, लॉर्ड 7 अभी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो सेफ है, क्योंकि जो कावाकी का हाथ है वो नारुतो के चक्रा पर ही चल रहा है। अगर नारुतो मर गया होता या उन्हें कुछ बुरा हो गया होता तो वो हाथ काम करना बंद कर देता। देन बोरुतो कहता है कि कावाकी शांत हो जाओ, मेरे डैड को कोई आसानी से मार नहीं सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सास्के अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है, साथ ही साथ नारुतो भी अपने 9 टेल्स के पावर के साथ होता है और उनके सामने होता है जिगेन। उसके बाद जिगेन कहता है कि ये पावर मुझे कुछ हरा नहीं पाएगी। देन जिगेन स्ट्रेट सास्के के ऊपर जाता है, सास्के को एक पंच मारता है, सास्के का सुसानो वापस से खत्म हो जाता है, सास्के के ऊपर रॉड लग जाते हैं। नारुतो भी जब अपने 9 टेल्स की पावर से जिगेन पर अटैक करने वाला होता है, जिगेन अपने रॉड से 9 टेल्स को फिर से सील कर देता है, उसकी वजह से 9 टेल्स हिल नहीं पाता। देन वो नारुतो के पास जाता है, नारुतो के पेट में पंच मार देता है एंड जिससे 9 टेल्स भी नारुतो भी नीचे गिर जाता है। बट नारुतो टाइम रहते ही उसके पास जाता है एंड उसको रासेंगन देने की ट्राई करता है। जिगेन भी बड़ी तेज़ी में होता है, ये फाइट इतनी तेज़ चल रही होती है कि कुछ समझ में नहीं आता। सास्के अपना रिनेगन का यूज़ करके नारुतो को अपनी जगह पर ला लेता है एंड सास्के नारुतो की जगह पर चले जाता है। उसके बाद सास्के जिगेन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड अटैक करता है एंड जब उसका गला कटने वाला था, जिगेन का गला, तभी जिगेन अपने गले के पास उस रॉड्स को लाता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड सीधी रॉड्स को लगती है, ना कि उसके गले पर। जिगेन कहता है कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे एंड वो सास्के को एक पंच मारता है, सास्के बड़ी दूर जाकर गिर जाता है। बारी आती है नारुतो उज़ुमाकी की, तो नारुतो उज़ुमाकी बड़ी तेज़ी से रासेंगन लेकर उसके पास आ रहा होता है, जिगेन के पास। बट जिगेन उस रासेंगन को एब्जॉर्ब करके नारुतो को भी बड़ी दूर फेंक देता है। अब इससे समझ में आता है कि जिगेन कितना पावरफुल है। बाय द वे, एक ओत्सुत्सुकी है एंड वो एक गॉड है। जिगेन ओत्सुत्सुकी नहीं है, वो उस ओत्सुत्सुकी का वेसल है जिस ओत्सुकी का नाम इशिकी ओत्सुत्सुकी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।
अब जिगेन क्योंकि बहुत पावरफुल होता है, नारुतो को लगता है कि हम बहुत वीक हैं एंड हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। सास्के तभी अमेथरस का यूज़ करता है एंड तभी ब्लैक फ्लेम्स जिगेन के ऊपर लग जाते हैं। जिगेन कहता है कि ये ब्लैक फ्लेम से मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं इन्हें एब्जॉर्ब कर लूँगा। जिगेन अपने हाथों से उन्हें एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जिगेन की जो बॉडी होती है वहाँ पर क्रैक आने लगते हैं, दिस मीन्स जिगेन की जो बॉडी है वो अभी कमज़ोर हो रही है एंड एज ए वेसल वो कुछ काम की नहीं है इशिकी ओत्सुकी के। बाय द वे काशिन कोजी भी अपने टोड की मदद से ये सब देख रहा होता है। उसका टोड भी नारुतो के साथ टेलीपोर्ट होकर इस जनरेशन में इस डायमेंशन में आ जाता है। जिगेन कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ, ये खेल यहाँ पर ख़त्म करना ही होगा। देन हम देखते हैं कि वो अपना लास्ट मूव करता है जिससे वो अपने नारुतो एंड सास्के के पेट में बहुत सारे रॉड घुसा देता है। यहाँ पर बहुत इमोशनल फील होता है। उसके बाद वो कहता है कि अब ये देखो, ये है बॉक्स, इसके अंदर तुम्हें मैं रखूँगा और श्रिंक कर दूँगा। बट उससे पहले जो जिगेन होता है वो नारुतो को बुरी तरह से मैनिपुलेट करता है जिससे नारुतो को गुस्सा आता है। बट कुरामा उससे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हें और गुस्सा दिलाएगा, इसे जाने दो। देन जिगेन कहता है कि तुम्हारा जो नाइन टेल्स है वो बहुत होशियार है और स्मार्ट है। उसके बाद हम देखते हैं जिगेन कहता है कि नारुतो मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ लेना देना है तुम्हारे बेटे से जिसके पास कारमा है। नारुतो कहता है कि मेरा बेटे का नाम तुम्हारे मुँह से लेना बंद करो। देन जिगेन कहता है कि सास्के उचिया तुम्हें मुझे यहीं पर मार देना चाहिए, अगर तुम बच गए तो तुम फिर से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे डायमेंशन में चले जाओगे जो कि मेरे लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। जिगेन कहता है कि वैसे भी तुम मरने ही वाले हो, बट मैं किसी भी हालत में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। नारुतो अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल करके जिगेन की स्पीड कम कर रहा होता है ताकि सास्के वहाँ से जल्दी से भाग सके। नारुतो ये भी कहता है कि सास्के अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम और हेल्प ला सकते हो। नारुतो ये भी कहता है कि वी कांट डाई टुगेदर, किसी एक को तो यहाँ से निकलना ही होगा। उसके बाद सास्के कहता है कि ठीक है नारुतो। उसके बाद हम देखते हैं कि जब तक जिगेन सास्के के पास पहुँचता है सास्के वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका होता है। उसके बाद सीन आता है साकुरा के घर का, जहाँ पर साकुरा दरवाज़ा खोलते ही वहाँ पर सास्के टेलीपोर्ट होकर गिर जाता है और कहता है कि नारुतो प्लीज़ मरना मत। उसके अगले सीन में ही हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर होता है। जिगेन कहता है कि चलो वैसे भी तुम मरने वाले हो, यहाँ से निकल जाता हूँ। जिगेन बाहर निकल कर जो बड़ा सा जो बॉक्स होता है जिसमें नारुतो होता है उसको बहुत बुरी तरह से छोटा कर देता है, श्रिंक कर देता है। श्रिंक होने के बाद जिगेन नीचे बैठ जाता है एंड उसके बाद इशिकी का आवाज़ निकलता है। वो कहता है कि ये जो वेसल है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है एंड मैं इसे और टॉलरेट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से वो नया वाला वेसल चाहिए। तभी वो नारुतो को वहाँ पर ही छोड़कर टेलीपोर्ट हो जाता है अपने कारा के हाइड आउट में। अभी एपिसोड का लास्ट सीन है जो कि बहुत ही इमोशनल है। इससे हमें समझता है कि कावाकी के लिए नारुतो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना सीरियस है कावाकी नारुतो को लेके एंड उनके बीच में कितनी इमोशनल बॉन्डिंग्स है। होता यह है कि कावाकी नारुतो की फ़ोटो को देख रहा होता है एंड तभी पता नहीं कैसे जो कावाकी का हाथ होता है वो काम करना बंद कर देता है एंड बड़ी स्लो मोशन में उसका हाथ नीचे गिर जाता है। ये सिर्फ तभी होता है जब नारुतो सोया हुआ होता है एंड कावाकी को ये देखकर बहुत दुख होता है। कावाकी अपने आखिरी शब्द कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शिकामारू एंड लीफ शिनोबी नारुतो के घर पर आते हैं एंड शिकामारू कावाकी को शैडो पोइजन जुत्सु में रोक कर रखता है एंड बाकी जो शिनोबीज होते हैं वो नारुतो के घर के पूरे अराउंड बैरियर्स लगा देते हैं क्योंकि अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर का कोई अंदर ना आ सके। दूसरी तरफ जो साकुरा होती है वो सास्के को हील कर रही होती है। अब साकुरा को यूजलेस नहीं कहूँगा, पर अगर उससे सास्के ठीक नहीं हुआ तो